श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए भरत जी निषाद राज के साथ माताओं और सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। आगे लखब सनेह सुभाए सुहाए, बेरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वीर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन होने लगे। देखी दूरी ते कही निज नामु, किन मुनि सही दंड प्रणामु, जानी राम प्रिय दीन असीसा, बरतहि कैऊ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सदनु त्यागा, चल उतरी उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुहु नाम सुना, किन जोहारु माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम उन हृदय समाहे। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उनको छाती से लगा लिया और हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छाए छुई ले सींचा, तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं कि जो लोग और वेद दोनों में से सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि, यह तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह में राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। कर मानस जलु सुर सरि परहि, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरहि, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन, जड़ पवार कोल की रात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात।
मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यवन, कौल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, के ही नदी रघुबर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोक सुख लहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, युग युगांतर से ये रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते समय बिदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देकर निषाद उस समय विदेह हो गया। सकुच सनेहु मोदु मद बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ढाटा, धीरज धरि पत बंदी बहोरी, बिनय प्रेम करत कर जोरी। उनके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा कल्याण हो गया। समुझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई, जो जन भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो श्री रघुवर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत के विधाता के द्वारा ठगा जाता है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोग वेद बोहर सब भांति, राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलऊं बहोरी भरत लघु भाई, कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर सुंदर विनय दे सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानी लखन समदेहि असीसा, जियऊ सुखी सै लाख बरीसा, निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनू निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लेहूं एहि जीवन लाहू, भेंटेहूं राम भद्र बरिबाहू, सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लीवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाई न जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंग बेर पुर भरत दीख, जब भेसने सब अंगल शीतल,
सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगेवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हों। एहि विधि भरत सेनु सबु मह संगा, दीखि जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, बामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मजनू मांगई कर चोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत के सुर सरि तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पाने बर मांगे एहू, सिए राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली और तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मजनू भरतु करी, गुरु अनुशासन पाई। मानु नहानि जानि सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सबई कर लीना। सुर सेवा करि आय सुपाऊ, राम मातु पहिगे दो भाऊ। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देवी पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेविकाई, आप निषादहि लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो करि जोरे, सीथिल शरीर सनय न थोरे। पूछत सके सुसाट दिखाऊं, नेको नयन मन जन जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयो निषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहता ही उनके नेत्रों में कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत उन्हें वहां ले गया। जहसी सुपा पुनित तर, रघुबर किए विश्रामु। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंड प्रणामु। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुसुसा थरी निहारी सुहाई, किन प्रणाम प्रद छिन्न जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु
सोने के कण या तार आदि जो सीता माँ जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गलानी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहित ही बिरेंदुतिहीना जथा अवध नर नाली बिनीना, पिता जनक देव पट तर के ही करतल भोग जोग जग में ही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के वीरे से ऐसे शोभाहीन कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, ऐसे जगत में भोग और योग दोनों ही उन जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु बुआला जेई सिहा अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा राज दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुते मनी सिय साथरी देखी, बिहरत हृदय न हरि हर पबिते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।